हेलो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है बाल विकास के ये क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन इन्हें आप ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर है विक्रमशिला। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख परीक्षा केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं। तो विदुषी महिलाएं 5 ऑप्शन दिए गए हैं, गार्गी, मैत्री, संघमित्रा, विश्वम्भरा, अपाला। तो इसमें संघमित्रा नहीं थी, संघमित्रा तो अशोक के शासनकाल की थी। ठीक है, उनकी बेटी थी। तो इसमें ए, बी, डी और ई हो जाएगा ऑप्शन, ए, बी, डी और ई। तो ऑप्शन इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रवजा, पबजा या प्रवजा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है? तो ऑप्शन सी, उपसंपदा। ठीक है, उपसंपदा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा ज़रूर देखें। किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो। ठीक है, तो अब छठवां क्वेश्चन है, मकतब का संबंध है? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। और मकतब वही है, क्या नाम है, मुस्लिम लोगों में जहाँ मस्जिद, मकतब का अर्थ है जहाँ मतलब पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, अपने यहाँ स्कूल बोलते हैं, तो इन्हें मुस्लिम समाज में मकतब बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है सातवें का ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकेले द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मैकेले द्वारा। अब क्वेश्चन है आठवां, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ठीक है, यहाँ नीचे क्यों नहीं, मतलब नीचे नीचे दिए ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी तो बताया है कौन थे, ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 9। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोग ऑब्लिक समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। तो 9वें का आंसर है ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। बहुत ही चर्चित है वैसे भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 10वें का ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग का उपशीर्षक। ठीक है, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं सभी में परीक्षा में काम में आएंगे ये क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी नहीं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, ठीक है, ईवीएस हिंदी के, ठीक है, सभी क्वेश्चनों के लिए
तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कोठारी आयोग रिपोर्ट। ठीक है, कोठारी आयोग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 12वां क्वेश्चन है, भारत में 10+2+3, ठीक है, शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर है 12वें का ऑप्शन बी, कोठारी आयोग ने। और ये 1964 से 1966 तक, ठीक है, जाओ कोठारी आयोग। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1857, जब वो क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 में। और इसी टाइम कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? अभी हाल तो बताया है, अभी तो बताया ही है। जो 14वें का क्वेश्चन आंसर है दिल्ली, सी ऑप्शन। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हैं लेकिन दिल्ली नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? तो 15वें का आंसर है भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 16वां क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो इसका सही आंसर है हार्टोंग समिति। ठीक है, और देखिए सही परिचय 2019 में आया था ये। ठीक है, अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो अभी तो बताया हार्टोंग समिति। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का प्रथम अध्ययन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर अभी 3 करवा चुके हैं, हार्टोंग समिति 3 बार आ चुका है। देखिए बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो बता तो रहे हैं। ठीक है, आगे भी आने की बहुत संभावना रहती है। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन है। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था? तो इसका ऑप्शन आंसर है 19 का आंसर है ऑप्शन बी, 1854 में। ठीक है, 1854 वुड का घोषणा पत्र। ठीक, 100 अनुच्छेद थे ठीक है इस घोषणा पत्र में। ठीक है, 100 अनुच्छेद, और इसे अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का आंसर है हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब 20वां क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था? तो 21 का आंसर है ऑप्शन सी, 1937 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो 22 में का आंसर है ऑप्शन डी, 1937 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देश का आंसर है ऑप्शन सी, हंसा मेहता समिति, ठीक है, हंसा मेहता समिति। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, गोखले बिल संबंधित है। तो 24 का आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से। और गोखले बिल अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 1:30, एक शिक्षक पर 30 छात्र, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद।